नमस्कार सभी लोगों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है सभी लोगों का। और जैसा कि आप जानते हो, मैं आपका जाना पहचाना दोस्त भाई गुरवीर सर। मैंने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों के लिए सिंधु नदी इंडस रिवर के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको कि इंडस रिवर राकेशताल से निकलती है, साने मुख्याल से, और राकेशताल वगैरह ये स्थान पड़ता है, झील पड़ती है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। इन सारी की सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो दोस्तों, उससे पहले भी मैं आपको गंगा रिवर के बारे में बता चुका हूं। गंगा रिवर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि गंगा रिवर मेरे दोस्त, गंगा रिवर अलकनंदा और भागीरथी नामक 2 नदियां जलधारा निकलती हैं, जो कि अलकनंदा गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा गंगोत्री से और भागीरथी सतपथ हिमानी से दोनों की दोनों नदियां निकलती हैं और देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। वहां से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। तो इन्हीं चीजों के साथ में हम चलते हुए बात कर लेंगे। मेरे दोस्त, आज मैंने वो टॉपिक तो डाल दिए थे, आज मैं कुछ बात करूंगा कि ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ बातों के बारे में, कुछ अच्छी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मेरा उद्देश्य ज्योग्राफी का कोई फुल सिलेबस कराना नहीं है, क्योंकि फुल सिलेबस वहां कराया जाता है जहां पर रेस्पॉन्स अच्छा होता है। तो बाबू, मैं केवल आप लोगों के लिए जो मुझसे कमेंट कर देता है मैं वही टॉपिक अपलोड कर देता हूं। ठीक है बेटा? तो मुझसे कमेंट किया था कि इंट्रोडक्शन क्या है ज्योग्राफी का, तो बेटा मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन की। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्त, जियो प्लस ग्राफी। 2 शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफी। तो बाबू, हम बात करेंगे ज्योग्राफी। आपके सामने लिखा हुआ है, आप हिंदी में जानते हो, हिंदी में आप जानते हो कि इसका मतलब होता है भूगोल। इसका मतलब क्या होता है? भूगोल से बेटा ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है, सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि जो ज्योग्राफी शब्द है, जब इसको ज्योग्राफी कहा था, इस ज्योग्राफी शब्द को कोई किसी न किसी व्यक्ति ने तो दिया होगा। ये ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति ने दिया होगा। तो दोस्त, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एरिस्टोस्थेनीज। ये जो शब्द को दिया था दोस्त, तो वो वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिनका नाम है अरिटो। तो दोस्त देखेंगे, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये किसने दिया था, तो हम बताएंगे एरिस्टोस्थेनीज ने दिया था। बेटा, जब शब्द को दे दिया तो ये शब्द किसी न किसी भाषा में तो बताया होगा, किसी न किसी भाषा में, लैंग्वेज में तो बताया होगा। हिंदी में बताया होगा, हिंदी में बताया होगा, इंग्लिश में बताया होगा, ग्रीक में बताया होगा, फारसी में बताया होगा। तो दोस्त, बात आती है कि ये शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे कि ये जो शब्द है मेरे दोस्त, ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का है, तो हम बताएंगे ग्रीक वर्ड है। ठीक है बेटा? क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा है। दोस्तों बाबू, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। पूरा का पूरा वीडियो चलेगा, आप शांति से देखते रहेंगे। मैं पूरा का पूरा वीडियो दूंगा आपको इंट्रोडक्शन का, आप चिंता मत करिए। बेटा, ज्योग्राफी जो शब्द है, मैंने आपको ज्योग्राफी लिखा है, इसका मतलब होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल से होता है।
भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था तो हम बताएंगे एरिस्टोस्थेनीज ने दिया था। ये किस भाषा का शब्द है तो हम बताएंगे ये यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये किस किस शब्दों को मिलकर बना है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है दोस्तों ये किस किस शब्दों को मिलकर बना है तो बेटा ये दो शब्दों को मिलकर बना है बेटा। एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफिया। ग्राफी, ये दो शब्द हैं दोस्त। एक तो है हमारा जियो और दूसरा है ग्राफी। दोस्त जियो प्लस ग्राफी ये दोनों के दोनों शब्द हैं क्योंकि ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जब ये दोनों शब्द दिए हैं दोस्तों तो आप सभी जानते होंगे कि इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई तो मतलब रहा होगा, कोई ना कोई तो इनके लिए बांटा है तो कोई ना कोई तो मतलब होगा। तो बेटा जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है बाबू पृथ्वी। क्या मतलब है? पृथ्वी है और बारिश में सारा चल जाएगा। जियो का मतलब क्या है दोस्तों तो हम बताएंगे कि यह है पृथ्वी। पृथ्वी है। और ग्राफी का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है वर्णन से। क्या मतलब है इसका तो हम बताएंगे इसका मतलब है वर्णन। तो हम परिभाषा इसकी बता सकते हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन या पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों तो हम बताएंगे कि ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन। तो बाबू मैं यहां पर लिख दूंगा इसकी परिभाषा। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन भूगोल कहलाता है। संपूर्ण अध्ययन भूगोल कहलाता है दोस्तों। तो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने ये परिभाषा को डाल दिया है। तो बेटा क्या मोटा सारा मोटा चलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि विषय के रूप में कुछ विकास हुए हैं। भाई इसके विषय के रूप में विकास हुए हैं। विषय के रूप में विकास, विषय के रूप में विकास। बेटा ये हेडिंग अलग डालना, ये हेडिंग अलग डालना बेटा। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहां से ये हेडिंग पूरा का पूरा अलग डालना है हमको, ये अलग लिखना है। अब विषय के रूप में विकास कौन कौन लोग रहे हैं तो मुख्य रूप से विषय के रूप में 3 लोग थे। एक तो हम यूनानी की बात करेंगे और दूसरा रोमन की बात करेंगे। यहां पर 3 लोगों ने इसके विकास में ज्यादा काम किया है। कौन कौन है तो दोस्तों एक तो है यूनानी, दूसरा है रोमन और तीसरा है अरबिया। अरब जो अरब लोग थे अरबियों ने, ठीक है। तीसरे कौन थे? अरबी लोग थे, अरब से जो आए थे। तो हम बता सकते हैं बेटा अरबियों ने, रोमनों ने, ठीक है, रोमन, अरबियों ने, रोमनों ने और यूनानी ने। ये तीनों के तीनों लोग थे जिन्होंने बेटा काम किया था। तो अब बेटा एक बताओ, जब यूनानी लोग थे, रोमन लोग थे, अरबी लोग थे, इन तीनों के तीनों लोगों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी के अंदर तीनों ने काम किया था बेटा। अब बेटा ये लोग तीनों के तीनों लोग, इन लोगों ने क्या काम किया तो बेटा ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक हुआ करते हैं, तीनों के तीनों वैज्ञानिक हुआ करते हैं। और इन्होंने बाबू इन्होंने इन तीनों के अंदर काम किया। तो बेटा पहले कौन, यहां तक आ रहा है
ठीक है भाई। तो बाबू पहला नाम आता है, हम बता देंगे एरिस्टोस्थनीज, ठीक है, यूनानी एरिस्टोस्थनीज, एरिस्टोस्थनीज। ये एक यूनानी था, हम बता सकते हैं बाबू। इसने एक पुस्तक लिखी, इसने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पीरियोडस। पीरियोडस पुस्तक लिखी थी। जस पीरियोडस बोल सकते हैं इसको, जस पीरियोडस इसने एक पुस्तक लिखी थी और बाबू इसको लिए बोला गया भूगोल का जनक। तो हम बता सकते हैं इसके लिए कहा गया, भूगोल का जनक कहा गया, भूगोल का जनक। दोस्त विषय के रूप में 3 लोग हैं, यूनानी आए सबसे पहले, रोमन आए और बेटा अरबिया आए। इन तीनों ने इसके ऊपर काम किया है। और बेटा सबसे पहले हम बता देंगे कौन आया था। तो सबसे पहले एरिस्टोस्थनीज ने काम किया, एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस, और बेटा इसको भूगोल का जनक कहा गया। यहां तक बात समझ में आई है आपके, नहीं आई है बताओ जल्दी। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद में दोस्त आगे बात करने जा रहे हैं। दूसरी पुस्तक या दूसरा वैज्ञानिक है जर्मन अलेक्जेंडर, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं, जर्मन अलेक्जेंडर। और दूसरा जो वैज्ञानिक आया वो जर्मन अलेक्जेंडर आया। जब जर्मन अलेक्जेंडर आया था उसने बेटा एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया शब्द भी इसी ने दिया था। तो जियोग्राफिया एक पुस्तक लिखी जैसे बेटा, और इस जियोग्राफिया पुस्तक में बाबू इसने क्या किया मेरे दोस्तों, इसने ज्योग्राफी को एक व्यवस्थित ढंग से लगा दिया। मतलब पहले तो व्यवस्थित नहीं था, लेकिन बेटा इसने क्या किया, ज्योग्राफी को एक व्यवस्थित ढंग से लगा दिया। मानो जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें मतलब पहले मानो हमने पहले क्या सब्जी डाल दी, उसके बाद में नमक मिर्च मसाले बाद में कर डाले हैं, कोई चीज को मतलब अनबैलेंस रखा। लेकिन जब जर्मन अलेक्जेंडर आया बेटा, देखो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया पॉइंट यहां पे, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा ये जो जर्मन अलेक्जेंडर है ना, इसको थोड़ा सा भी रोकिए, इसको रोक लीजिए अभी। ये जो एरिस्टोस्थनीज है ना, इसको मिटाओ बेटा। यहां पर जस पीरियोडस जो पुस्तक है जिसको भूगोल का जनक कहा जाता है, उसका नाम है हिकेटियस। और ये जियोग्राफिया जो पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी एरिस्टोस्थनीज ने। जियोग्राफिया पुस्तक हिकेटियस ने जस पीरियोडस पुस्तक लिखी जिसको भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्त एरिस्टोस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द को भी दिया था, इसने शब्द को भी दिया ये, और ये पुस्तक भी लिखी है। और बाबू इसके लिए क्या कहा गया है तो हम बताएंगे, इसके लिए व्यवस्थित भूगोल का पिता। भूगोल का पिता दिया गया है। हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि तीसरे पॉइंट पर क्या किया गया है बेटा। तो हम बताएंगे अलेक्जेंडर, जो मैंने आपको अभी नाम दिया था बेटा, जर्मन अलेक्जेंडर और वॉन हम्बोल्ट, ये 2 वैज्ञानिक होते हैं। एक तो है जर्मन अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट,
है ना, दूसरा आता है बॉन हमबोल्ट। ये दोनों वैज्ञानिक आए, इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक पुस्तक दी जिसका नाम था कॉमॉक्स। कॉस्मोस। जब बेटा इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जर्मन अलेक्जेंडर और बॉन हमबोल्ट ने कॉस्मोस पुस्तक लिखी। तो इन्होंने बताया कि बेटा इस पुस्तक के अंदर और इस भूगोल के अंदर हमें क्या और कैसे करना चाहिए। तो इन दोनों के लिए बेटा आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया दोस्तों। तो बेटा हम तीनों चीजों की बात करें हैं, यहाँ पर बात करेंगे हिकेटियस, और हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी जस पेरिडियस, भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। एरिस्टोस्थेनीज ने एक पुस्तक लिखी, जियोग्राफिया शब्द दिया, और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा गया इसको। देखो इसमें कई बार बहुत सारे मतलब वो बने रहते हैं, डाउट बने रहते हैं बच्चे के लिए। तो हम बताएंगे एरिस्टोस्थेनीज को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को क्या कहा जाता है, तो भूगोल का जनक कहा जाता है। और जर्मन अलेक्जेंडर और बॉन हमबोल्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मोस, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ गए बेटा? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्त हम आगे चलते हैं, छोटी छोटी सी चीजों को लेकर हम आगे चलते हैं। तो हम आगे चलेंगे तो हमने बेटा एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला है ना बॉन हमबोल्ट, इसने जलवायु नाम दिया था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जब बेटा हम भूगोल पढ़ते हैं, एक चीज आप समझिए, जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल पढ़ने के लिए मैप की जरूरत पड़ती है, ग्लोब की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त मैप और ग्लोब के बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। तो दोस्त बात करेंगे सारी की सारी चीजों की, आपको उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा, आप धैर्य रखिए, आपको उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा, आप इस चीज के लिए परेशान मत होइए। तो बेटा हम बात करेंगे भूगोल को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मैप की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक होता है भाई ग्लोब, जिसको बोलते हैं हम ग्लोब। आपने देखा होगा ये ग्लोब होता है गोल, ठीक है। तो बेटा इस ग्लोब को बनाने वाला कौन था? क्योंकि ग्लोब आप जानते हो कि ग्लोब के बिना हम ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते हैं भाई, ग्लोब के बिना हम ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बेटा मार्टिन बेहम एक आदमी था, मार्टिन बेहम नामक एक व्यक्ति था, और मार्टिन बेहम ने ग्लोब को, आप जानते हो एक बॉल की तरह होता है ग्लोब, ठीक है, ये बॉल की तरह होता है बेटा, ऐसे ये रखा होता है, ठीक है भाई, ये होता है ग्लोब, ऐसे रखा होता है, मेजों पर देखा होगा आपने। तो बेटा उसकी जो खोज करी थी तो मार्टिन बेहम ने करी थी, दूसरी बात आती है दोस्तों कि मैप बनाने वाला व्यक्ति कौन था। अभी मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं दोस्त कि भारत का मैप किसने बनाया था और विश्व का मैप किसने बनाया था, मैं आपसे अभी ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं कि केवल और केवल मैप किसने बनाया था, तो ये अनेक्सिमेंडर था। अनेक्सिमेंडर ने बेटा ये शुरू किया था। अनेक्सिमेंडर नामक एक वैज्ञानिक, मान लीजिए वैज्ञानिक था,
और उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्ति ने एक मैप बनाया था दोस्त, और अनेक्सीवेंडर मैप का जनक कहा जाता है दोस्त। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है, मैं आपको नोट से लिखता हूं कि भारत के मैप को, भारत के मैप को विश्व मैप पर किसने दर्शाया? क्वेश्चन आता है, और जब दर्शाया तो सीधी सी बात है, कभी ना कभी तो दर्शाया होगा भाई, वो डेट तो होगी जरूर। तो बेटा हम बताएंगे, एक वैज्ञानिक हुआ करते हैं टॉलमी नामक व्यक्ति ने भारत के मैप को विश्व के मैप में दर्शाने का काम किया था। सबसे पहले विश्व के मैप पर दर्शाने का काम किया बेटा टॉलमी ने। अब दर्शाया होगा तो कभी ना कभी तो दर्शाया होगा, तो ये 1752 की बात है दोस्त, 1752 की बात है बेटा। हम बात करते चलेंगे सीधी सीधी। अच्छा बेटा, पहले यहां तक आपने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज मारिए, और रिवाइज मार के चलते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्त कि ज्योग्राफी जो शब्द है, वो ज्योग्राफी शब्द किस व्यक्ति ने दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो एरिस्टोस्थेनीज ने दिया था दोस्त। और जब दिया है तो किस भाषा का शब्द है, तो हमने बताया कि ये ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है। अब हमने बात करी कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्त एक तो जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी से और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन से। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन भूगोल कहलाता है। और बेटा इस बात को हम करें कि ज्योग्राफी विषय के सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर किन किन लोगों ने काम किया है दोस्तों, तो यूनानी लोग थे, रोमन और अरबियों ने काम किया है। तो दोस्त यहां से चलकर हम यहां आ जाएंगे कि ये केटियस नामक जो व्यक्ति है यूनानी, और बेटा केटियस ने जस प्रोडियस नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लिखने के बाद में इसको भूगोल का पिता कहा गया। और दूसरी बात आती है एरिस्टोस्थेनीज, जिसने ज्योग्राफिया शब्द दिया, और ये पुस्तक लिख के बेटा ये व्यवस्थित भूगोल का पिता कहलाने लगा। और जर्मन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बेटा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मॉस, और इस पुस्तक लिखने के बाद में दोस्त आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाने लगा। बेटा वॉन हम्बोल्ट ने जलवायु जो नाम दिया था वो इसी ने दिया था दोस्त। अब हम बात करते हैं भूगोल को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मैप की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ मैप की जरूरत पड़ती है, ग्लोब की जरूरत पड़ती है दोस्त। तो ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहम ने बनाया था। मैप की बात करते हैं तो अनेक्सीवेंडर ने बनाया था। मैप विश्व का बनाया था दोस्त। सबसे पहले भारत के मैप को विश्व के मैप पर दर्शाने का काम किसने किया था, तो वो टॉलमी ने करा था। और कब करा था, तो 1752 में करा था। तो मुझे इतना बता दीजिए कि ये बातें आपकी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क डाल सकते हो, आपको उस चीज का कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। तो बेटा हम बात करेंगे मेरे दोस्त कि अब इससे आगे हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जो शब्द है या ज्योग्राफी है उसको हमें कैसे पढ़ना है। ये यहां तक इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। अभी तक तो मैंने आपको बताया है कि बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको कैसी लगी हैं, तो आप मैं इनको मिटाने का काम करता हूं। और बेटा इनको मिटाने का काम करता हूं भाई, उसके बाद में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी शब्द को हमें कैसे पढ़ना है। तो ज्योग्राफी शब्द को हमें 2 भागों में पढ़ना है। ज्योग्राफी शब्द को हम 2 भागों में पढ़ेंगे बेटा। नया आगे डालेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं। हम आगे डालेंगे भूगोल की शाखाएं।
भूगोल की शाखाएं। बेटा भूगोल की जो शाखा है ना मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। भूगोल की जो शाखा है मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? वो कौन कौन से भाग हैं बेटा? वो कौन कौन सी भाषा है दोस्त? तो हमारा बताएंगे एक तो भौतिक भूगोल, भौतिक नीचे चलो जाकर के मैं ही भौतिक भूगोल, और दूसरा हो जाएगा भौतिक भूगोल हो गया भाई, और दूसरा हो जाएगा दोस्त मानव भूगोल। एक हो जाएगा भौतिक भूगोल, मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स ज्योग्राफी, है ना। हम एक बोल सकते हैं भाई फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा बोल सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों मैं लिखूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर किसी को जल्दी है, मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं भाई, मैं तो आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। बाकी जिसको देखना है वो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए, आपको जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है ना, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो बताएंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्त दूसरा हो जाएगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। देखो भाई भौतिक भूगोल के अंदर अगर हम बात करें कि इसका पिता किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है, पॉलिडोनियस को कहा जाता है। इसके पिता की बात करें और इसके पिता की बात करें, तो इसका जो पिता कहा जाता है दोस्तों, इसका पिता कहा जाता है एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज कहा जाता है भाई। इसके पिता के लिए क्या कहा जाता है? एरिस्टोस्थनीज कहा जाता है। और एरिस्टोस्थनीज कहा जाता है। कौन है ये? तो हम बता देंगे भाई ये पिता है। आगे बात करेंगे भाई फ्रेडरिक रेट जेल। इसके पिता की अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है फ्रेडरिक रेट जेल। ये दोनों के दोनों ये पिता हो गए भाई मेरे, फ्रेडरिक रेट जेल इसका पिता है। बाबू ये पिता कैसे बने हैं तो हम बात करेंगे यहां से, तो दोस्त इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पढ़िए, दिखाओ, खुले नहीं है। एक पुस्तक लिखी थी दोस्त जिसका नाम है भाई पॉलिडोनियस। डालिए वैसे। ये क्या है? पुस्तक है पॉलिडोनियस। ये क्या है? पुस्तक है। और दोस्त उसकी है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ये पुस्तक किसने लिखी थी? फ्रेडरिक ने लिखी थी बेटा, इसलिए इसको इसका पिता कहा जाता है। पहले मुझे यहां तक बताओ आपको
वो जियोग्राफी। पहले तो ये बताओ यहां तक आपको बात मेरी समझ में आई है नहीं आई? हाँ भाई, समझ में आ गई? आ गई। ठीक है बेटा, हमारा जो ज्योग्राफी है वो पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा है। प्यार से पढ़ो सारी चीजों के लिए, अगर समझ में आए। अगर समझ में ना आया है तो जल्दी जल्दी पढ़ना बेकार है। तो दोस्त मैंने आपको बताया है कि ये चीजें दो भागों में बटी हैं, ये दो भागों में बटी हैं। एक कौन सी है तो हम बताएंगे भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। बेटा फिजिकल ज्योग्राफी बोला गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है इंग्लिश के अंदर। बेटा इसका पिता कौन है? एरिस्टोस्थनीज है। इसका पिता कौन है तो फ्रेडरिक बेटा रेट जेल है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि एंथ्रोपोजोग्राफिया पुस्तक लिखी है, और ये इसलिए है क्योंकि इसने बेटा पॉलिडोनियस पुस्तक लिखी है। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई है? आ गई। आगे चलेंगे भाई। बेटा बात करें तो इसके अंतर्गत इसने क्या बताया, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था बेटा? देखो इन्होंने 3 चीजें बताई। सही नहीं चल रहा यार हमारा जो बातों की नदी मार बेटा। एक तो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल 3 मंडलों में बांटा। एक तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये 3 चीजें बढ़ती हैं। ये जो स्थल है ना दोस्त, स्थल पर हमेशा बेटा पर्वत पाएंगे। वायु में क्या पाएगा भाई? जलमंडल में जल पाएंगे, वायु में मतलब पर्वत, पठार, नदियां जलमंडल पर हो जाएगी, नदी, ये सारी की सारी चीजें यहां पर होंगी। महासागर होंगे, महासागर होंगे, महाद्वीप होंगे, द्वीप होंगे। ठीक है भाई, सागर वगैरह ये सारी की सारी चीजें हमें बेटा इसमें पढ़ना है। इसमें हमें फिजिकल के अंदर क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना है? तो दोस्त फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ना है, जैसे पर्वत पढ़ना है तो हम बता सकते हैं साहब कौन सा पढ़ना है? तो बाबू हम बता सकते हैं जैसे पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, नदियां पढ़नी है, नदी पढ़नी है, महासागर पढ़ने हैं, महाद्वीप पढ़ने हैं। ठीक है भाई, द्वीप पढ़ने हैं आदि। ये सभी की सभी चीजें आप एक चीज जान सकते हो दोस्तों कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है, वो केवल और केवल नेचुरली होंगे। तो दोस्त जितनी भी नेचुरली चीजें हैं वो दोस्त किसमें है? वायुमंडल भी पढ़ लेंगे इसमें। तो नेचुरली की नेचुरल चीजें बहुत ही भूगोल में पढ़ेंगे दोस्त। और हम बात करें मानव भूगोल की, और क्या पढ़ेंगे? ये जो भौतिक विज्ञान है ये मुख्य रूप से 3 भागों में और बटा है। कौन से? एक तो भू आकृति विज्ञान, एक हो गया भाई भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान हो गया। दूसरा जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तीसरा हो जाएगा समुद्र विज्ञान। दोस्त एक बात देख रहे होगे आप, इस भूगोल के अंदर, इस भौतिक भूगोल के अंदर मैं जो बात कर रहा हूं वो केवल और केवल नेचुरली कर रहा हूं दोस्त, केवल और केवल मैं नेचुरली कर रहा हूं। अब बेटा यहां तक तो मैंने बात करी है, उसके बाद में हम बात करेंगे ह्यूमन फिजिकोलॉजी, जिसमें बेटा जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक
इकोनॉमी की कंडीशन, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो हम बताएंगे बेटा। एक तो जनसंख्या आएगी, जनसंख्या। दूसरी आ गई इकोनॉमी की, दूसरा इकोनॉमी की जो है सांस्कृतिक आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है ना, आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति। और तीसरी आ जाएगी भाई सांस्कृतिक। मौसम के आधार पर जैसे जिस प्रकार से हमारा होली है, दीपावली, वो सारी की सारी चीजें बढ़ती हैं, वो सभी की सभी इस चीज में आ जाती हैं दोस्त। तो हम बात करेंगे, एक बार दोबारा इसको रिवाइज मारेंगे दोस्त, वो उसके बाद में हम सारी की सारी चीजों को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हमने भूगोल की क्या है, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाओं को हमने दो विभाग से बांटा है दोस्त। एक तो हो जाएगा हमारा जिसको बोलेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल, और दूसरा पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको बोलेंगे मानव भूगोल। बेटा हमारे लिए दोनों ही इंपोर्टेंट है, हमारे लिए दोनों ही इंपोर्टेंट है दोस्त। हमारे लिए दोनों ही इंपोर्टेंट क्यों है दोस्त? इसका जो पिता है वो एरिस्टोस्थेनीज को कहा जाता है, इसका जो पिता है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इसने एक जो पुस्तक लिखी है दोस्त वो पॉलिडोनियस लिखी है। इसने जो पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोजोग्राफिया लिखी है दोस्त। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे, महाद्वीप पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे, आदि सारी की सारी चीजों को इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या पढ़ेंगे। बेटा ये मानव से, देखो मानव भूगोल है तो मानव से संबंधित होगा ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, संस्कृति की सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या पढ़ना है हमको? भू आकृति विज्ञान पढ़ना है, जलवायु विज्ञान पढ़ना है, समुद्री विज्ञान पढ़ना है। मतलब कहने का है बेटा इंपोर्टेंट तो हमारे मानव जीवन के व्यवहारिक चीजों के लिए इंपोर्टेंट ये है, और बेटा नेचुरल चीजों के लिए इंपोर्टेंट ये है। तो दोस्त हम इन सभी चीजों के लिए पढ़ेंगे, इन सारी की सारी चीजों के लिए हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एक और बातें कर लेते हैं आपसे कि बेटा अध्ययन हेतु भूगोल का जो विभाजन किया गया है, पहले आप इतना बता दीजिए दोस्त कि यहां तक आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है भाई, यहां तक बता दीजिए दोस्त कि आपको यहां तक समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, लाइक हो सके तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब करो या मत करो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर पसंद नहीं आता है तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो नहीं करो मैं आपसे नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो बेटा आगे हम चलते हैं कि अध्ययन हेतु भूगोल को कितनी ब्रांचों में बांटा गया है। अध्ययन हेतु भूगोल को कितनी ब्रांचों में बांटा गया है? तो दोस्त अध्ययन हेतु भूगोल को 3 ब्रांचों में बांटा गया है। भूगोल हेतु जो भूगोल है डिवाइड बाई 3 पार्ट। नंबर 1 होता है बेटा विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, स्टेट वाला। तो बताएंगे बेटा कि भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा साहब? तो नंबर 1 है बेटा विश्व भूगोल, दूसरा है बेटा भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल है, तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। जिसको बोलते हैं स्टेट ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये हो जाएगा 1 पार्ट, 2, 3। इसके अंदर स्टेट ज्योग्राफी आती है दोस्त। चाहे हम किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे पीसीएस के अंदर पढ़ते हैं हम पर्सनली ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पर्सनली पॉलिटी पढ़ेंगे, वो पीसीएस वालों के लिए है। लेकिन अपनों के लिए क्या है बेटा, इन सभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्त सबसे पहले बात करेंगे, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो हम बातें नहीं कर सकते हैं,
प्रदेश ज्योग्राफी की बात नहीं कर सकते हैं तो दोस्त हम क्या बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो दोस्त इंडियन ज्योग्राफी वाला टॉपिक डाल लीजिए। तो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं दोस्त, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ, बेटा ये पढ़िए ना आपको, हाँ मैं यही बता देता हूं थोड़ा सा। देखो इंडियन ज्योग्राफी या इंट्रोडक्शन पहले इसका पढ़ेंगे, तो बेटा इसमें क्या चीजें पढ़ेंगे हम, तो नंबर 1 आता है भाई, ओह माय गॉड, भारत का सामान्य परिचय। दोस्त दूसरी बात क्या करेंगे भाई, एक तो हमने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। दूसरी बात करें, देखो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, दूसरी बात करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन। तीसरी बात करेंगे अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र व नदियां। चौथी बात करेंगे भाई, चौथी बात जैसे आ जाती है भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, छठवें नंबर पर ले लेंगे भाई, भारत की मिट्टी होगी, जैसे भारत में कृषि पशुपालन है ना, खनिज, कृषि हो गया, भारत में पशुपालन, 8वां हो गया, भारत में खनिज, 9वां, ठीक है भाई। 9वां क्या होगा भाई, जैसे भारत में परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, भारत में परिवहन, 10वां हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है भाई। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। 1-2 पॉइंट क्या है, भारत में जनजातियां, जनसंख्या और विविध, है ना, भारत में जनजातियां, जनजातियां, और एक नेक्स्ट हो जाएगा विविध वाला। बताओ कैसा समझ में आ रहा है, आप जल्दी बताओ मुझे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की, दूसरे नंबर बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत है कहां, विश्व के नक्शे पर कहां है, कितने डिग्री पर पड़ता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री है, ऊपर कौन सा बिंदु है, नीचे कौन सा बिंदु है, इधर कौन सा बिंदु है, इधर कौन सा बिंदु है, ऊपर इंदिरा कॉल पड़ता है, नीचे इंदिरा पॉइंट पड़ता है दोस्तों, इधर क्रिकॉक पड़ता है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी की सारी चीजें भारत के सामान्य परिचय में आ जाएंगी। दूसरा पड़ता है भारत का भौगोलिक विभाजन, तीसरा भारत का अपवाह तंत्र, नदियां, जैसे भारत के अंदर 3 अपवाह तंत्र हैं, एक है गंगा तंत्र, दूसरा है सिंधु तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र तंत्र। भारत की जलवायु कैसी कैसी है दोस्तों, भारत की मिट्टी क्या है, भारत के अंदर कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि है, भारत में पशुपालन, सबसे ज्यादा पशुपालन भारत के अंदर दोस्त सबसे ज्यादा पशुपालन है, भारत में सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है दोस्त। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में खनिज कितने हैं, भारत में परिवहन सुविधा कैसी है,
NH हाईवे जो होते हैं, भारत के अंदर जनसंख्या का क्या स्थिति है, भारत के अंदर जनजातियां क्या हैं, और उसके बाद में जो भी बचेगा वो हम बात करेंगे बेटा विविध के अंदर। तो दोस्तों मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका मन हो तो आप कमेंट करना, और बाकी तो मैं अपनी मर्जी से डाल ही दूंगा दोस्तों। तो ठीक है, आपको अगर मन करता है तो आप करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, नमस्कार सभी लोगों के लिए, ठीक है।